जय हिंद। आप सभी को मेरे YouTube चैनल मिक्स क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम लोग अध्याय स्टार्ट करते हैं। बीजगणित का प्रश्नावली 4.1 का हम लोग बना लिए हैं और आज से हम लोग 4.2 के प्रश्नों को बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है टाइप 1 में कि पूर्ण वर्ग के रूप वाले व्यंजक का गुणनफल निकालने पर आधारित प्रश्न। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग के रूप में आ जाता हो वैसे प्रश्नों का गुणनफल निकालेंगे। पहला है, देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए पहला का ए, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस, अब यहाँ से देखेंगे 2 के 2 को स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, अच्छा इसको देखिए आप 2 गुने 2 4 गुने एक्स लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने ये फार्मूला अच्छे से पता होगा सभी को, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर यहाँ से आप देखिएगा तो इसको ए स्क्वायर मान लें, यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो इसको 2, ये यहाँ पर हो जाएगा a, यहाँ पर b, यहाँ पर बी स्क्वायर। ठीक है, तो उसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो क्या हम लोग का बन के आ जाएगा फार्मूला पर, उस फार्मूला पर अगर हम लोग बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 के होल स्क्वायर आ गया। अब कह रहा है किसका गुणनखंड लिखना है, तो गुणा के खंड के रूप में लिख देना है x प्लस 2 या फिर x प्लस 2। बस इसका हल इसी प्रकार से होगा, यही हम लोग का क्या आ गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार से सेम टू सेम हल होगा। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, ध्यान रखना पहला कहीं भी बना रहे हैं। पहला का बी क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस 81। इसी तरह से ये तो एक्स स्क्वायर है, 81 को क्या हम लोग लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। इसको 2 भाग में तोड़ेंगे, 2 गुना 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा, अब गुना x लिख सकते हैं प्लस 2। तो आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे, फिर से सूत्र, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा लिख देते हैं ताकि आपको बाद में भी समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम a मानते हैं, यहाँ से अगर b मानते हैं तो क्या हो गया, ये 2, ये हो गया a, ये हो गया नहीं, ये b हो गया, 9b है, ये हो गया b, ये क्या हो गया a, तो a स्क्वायर हो गया 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 9 माइनस का, क्योंकि माइनस फार्मूला वाला, x माइनस 9 का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर इसी को हम लोग तोड़ के लिखना चाहें, x माइनस 9
इंटू एक्स माइनस 9 लिख सकते हैं, क्योंकि गुणनखंड के रूप में लिखना है तो इसको खंड करके लिख दें, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके फिर से लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ये अब क्वेश्चन नंबर सी। ओके, ये क्या है? 4x² प्लस 4x प्लस 1। अच्छा, एक को हम एक का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि एक के पावर कितना भी कर देंगे तो उसका मतलब क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको 2x के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस इसको 2 इंटू 2x इंटू 1, यहाँ से प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब फिर से वही फार्मूला पर हो गया, फिर से हम फार्मूला आप लोग के लिए लिख दे रहे हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये फार्मूला से इस पर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से बैठाएंगे तो हम लोग का आ जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी का है तो इसको a माने हैं, इसको b माने हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ये। अब गुणनखंड के रूप में लिख देना है तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1, फिर से यही चीज़ को एक बार लिख देना है, 2x प्लस 1। यह आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर डी ये रहा, इसको एक बार लिख लेते हैं हम भी। 4y9 a² प्लस b² प्लस 4/3ab। ठीक है, अब देखिए ये इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2/3 लिख सकते हैं। इसको a के स्क्वायर, अगर यहाँ स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 9 का 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, a का a² हो जाएगा, प्लस b² प्लस 2 a कितना है? 2/3a, अब उन्हें b कितना है? तो b है। फिर से वही सूत्र पर आप लोग देखेंगे, लिख दे रहे हैं, फिर से लिख दे रहे हैं लास्ट टाइम अब इस बार, कि a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b²। आप लोग को चिन्हना होगा कि कौन सा चीज कहाँ दिया हुआ है। ठीक है, इस बार थोड़ा सा क्या किया है कि a² और b² दे दिया है और बाद में 2ab लिखा है। तो आप अगर इस फॉर्मेट में देखिएगा तो देखिए इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, तो यहाँ से जाहिर होता है कि इसका a² और इसका b² मान लेंगे, चाहे कोई भी आप a² और b² मान सकते हैं। और जिसमें स्क्वायर नहीं है, जैसे इस पार्ट में स्क्वायर नहीं है, तो इसको हमको 2ab भाग में तोड़ना होगा। ठीक है, ये तो अभी बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आ रहा है। आगे हम लोग इस टॉपिक में बढ़ेंगे तो एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि इसमें स्क्वायर वाला पार्ट को, इस स्क्वायर वाला पार्ट को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, और फिर उसके बाद में यानी कि पहचान करना है, और उसके बाद में हम लोग को आगे बढ़ते हुए बनाते जाना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3a प्लस बी के होल स्क्वायर। यहाँ कर रहा है कि आप गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो
स्क्वायर है तो इसी को 2 बार लिख देते हैं, हो गया गुणनखंड के रूप में। गौर कीजिएगा इस बात पर कि स्क्वायर पर स्क्वायर है तो इसके लिए 2 बार लिख देंगे प्लस बी। ठीक है, ये हो गया आप लोग का आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा समझ में तो क्वेश्चन के एक बार फिर से बैक कीजिए, फिर से देखिए, पक्का आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस बार क्वेश्चन नंबर ई, डी तक हम लोग बना लिए हैं, अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ई। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर ई। ये कह रहा है कि 25 ए स्क्वायर माइनस 60 ए बी प्लस 36 बी स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ से हम लोग इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये ए स्क्वायर वाला पार्ट है, ए बी स्क्वायर वाला, तो जाहिर सी बात है कि 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर होगा 26। तो ये तोड़ने में हम लोग को क्या हो गया, सुविधा हो गया। इसको हम लोग 2a और b के भाग में तोड़ देना है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5a स्क्वायर माइनस, अगर यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, 6b स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग समझ गए, एक तो 2 होगा, अब 5a है तो 5a हो जाएगा इंटू 6b हो जाएगा। अब देखिए आ रहा है, हम लोग को एक बार चेक कर लेंगे कि 60a भी आ रहा है कि नहीं। तो 5 दूनी 10, 10a और 10 छके 60, 60ab। तो 60ab आ गया जो कि ऊपर में है, से मैच कर रहा है। अब आगे देखेंगे, अब उसको फॉर्मूला पर बैठाने पर क्या हो जाएगा, a माइनस 6b का होल स्क्वायर। अब कह रहा है कि फिर से गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसी को 2 बार लिख देना है, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब ही होता है 2। किसी चीज को 2 बार लिखना ही हम लोग का हो गया आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ। क्वेश्चन नंबर एफ ये रहा, जो कि दिया हुआ है 9a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 25b स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, भली भांति आप लोग को बार बार बता चुके हैं कि देखिए ये ए स्क्वायर के रूप में है, ये बी स्क्वायर के रूप में है, ये किसके रूप में है, 2ab के रूप में है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 3a के होल स्क्वायर, यहाँ से करेंगे तो 5b के, थोड़ा सा और इसको दूर कर देते हैं, जाइए इसको क्या लिख सकते हैं, 5b के होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको 2 भाग में तोड़ना है, पहले तो 2 लिखेंगे, इसको 3a लिखेंगे और फिर इसको 5b लिखेंगे, प्लस का चिन्ह बीच में आ जाएगा। तो देखिए पंक्ति है 15, 15ab और 15 दूनी 30, 30ab आ गया। अब उसी सूत्र से हम लोग को इसको लिखेंगे, तो माइनस वाला ये है तो इसको ऐसे लिख देंगे। ठीक है, और फिर गुणनखंड के रूप में है तो क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, a प्लस 5b प्लस नहीं माइनस है, यहाँ पर रुक जाइए, थ्री ए माइनस 5b,
3a माइनस 5b। ठीक है, ये हो गया आप लोग का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं, आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जी के तरफ। जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, से कुछ है नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा बना रहे हैं, उस स्तर में सबसे बढ़िया क्वेश्चन माना जाएगा इसको। ओके, अगेन उसी बात पर हम लोग फोकस करेंगे जो कि हम हमेशा बताते आए हैं कि देखिए ये स्क्वायर के रूप में है तो इसको ए स्क्वायर के रूप में, इसको बी स्क्वायर के रूप में, ये पूरा को 2ab के रूप में। ठीक है, अब इसको अगर लिखना हो तो सबके साथ ब्रैकेट देते हुए इसको हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई? तो इसको ऐसे कि 2x माइनस वाई ब्रैकेट बंद, यहाँ बड़ा ब्रैकेट दे रहे हैं का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ अंत में भी 3x प्लस वाई बड़ा ब्रैकेट का होल स्क्वायर। यहाँ से जब करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का 9 हो जाएगा, ये 2 का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे 2 a के स्थान पर इसको लिखेंगे 2x माइनस वाई, अब b के स्थान पर इसको लिखेंगे x प्लस गुना 3x प्लस वाई, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह। देखिए इसमें प्रत्येक पार्ट आ गया, 3 दूनी का 6, 6 दूनी 12 माइनस 12 x माइनस वाई x प्लस वाई आ गया। अच्छा, अब इसको हम लोग फार्मूला पर बैठाएंगे तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर लिखेंगे तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर में लिखना है 2x माइनस वाई, फिर माइनस 3x प्लस वाई, इसका क्या है, होल स्क्वायर। अच्छा, अब इस बड़े ब्रैकेट में इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2y, 3x माइनस 3y। अब यहाँ से देखिएगा यहाँ 2x है, ये 3x है, तो क्या हो जाएगा माइनस x, और यहाँ पर माइनस 2y है, यहाँ पर भी माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस 5y के होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जब इतना आ गया तो यहाँ से एक चीज और कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, तो इसको क्या हम लोग माइनस करेंगे, अब माइनस बाहर आके इसका भी स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए एक लाइन दिखा दे रहे हैं आपको कैसे हम बता रहे हैं, ये दोनों में से माइनस कॉमन लिए तो ये इससे बाहर आया तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, गुने माइनस माइनस तो निकल गया है ना, गुने x प्लस 5y, इसका भी स्क्वायर हो गया। तो इसके लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अब समझिएगा इतना हो गया। इसको ऐसे लिख देंगे, सीधे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एक लाइन मिटाकर, क्योंकि अब जगह नहीं बचा है। ठीक है, और गुणनखंड के रूप में कह रहा है तो इसी चीज को हम क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, हो गया गुणनखंड के रूप में। ओके, ये हम लोग का आंसर हो गया। चलिए आप लोग नोट करिए जल्दी सा, हम बढ़ेंगे दूसरा का निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के कह रहा है कि निम्नलिखित का गुणनखंड निकाले। ठीक है,
इस बार भी गुणनखंड निकालने के लिए बोल रहा है। चलिए इसको भी देखते हैं हम लोग। बहुत आसानी से बन जाएगा, केवल आप लोग मेरे लिए बताए हुए तरीके और इस पर फोकस कीजिए। ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 9r स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 6pr प्लस 6qr। हम आप लोग को ये भी फार्मूला बताए थे पिछले वीडियो में ही। a प्लस b प्लस c का अगर होल स्क्वायर दिया हो, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इस फार्मूला का आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस टाइप में इसी फार्मूला का ज़्यादातर उपयोग होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, अगर हम इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, या इसको हम क्या मान लेते हैं c। ठीक है, तो ये 3r स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए ये क्या है, यहाँ से देखिएगा आप, तो 2 ये हो गया a यानी p, b यानी कि q। यहाँ से और देखिए आप, यहाँ से अगर 2 ले लेते हैं और 2p कितना है, p है, a है p और r कितना है तो 3, 3 दूनी का 6 pr। ठीक है, यहाँ से निकल के चला रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, p, रेड पेन लेते हैं हमेशा की तरह या फिर ब्लैक लेते हैं, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर प्लस 3r का होल स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2p3r प्लस 2q3r। ठीक है, वहाँ से लेने पर हम लोग क्या हो जाएगा, इस फार्मूला को लगाएंगे तो p प्लस q प्लस 3r के होल स्क्वायर। अब कह रहा है कि गुणनखंड के रूप में लिखिए तो क्या लिख देंगे, p प्लस q प्लस 3r और सेम टू सेम एक बार और p q प्लस 3r। यही हम लोग का हो गया आंसर। ओके, बहुत आसानी तरीका से बन गया, बहुत आसानी, बहुत सिंपल तरीका से बन गया। चलिए अब लोग हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर बी, यानी कि दूसरा का बी। यहाँ पर एक बार नोट डाउन करते हैं प्रश्न को। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4ac प्लस 6bc। ठीक है, फिर से उसी सूत्र पर बनेगा जिस सूत्र पर हम बताए हैं। ये इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं, उसी सूत्र पर बैठाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं,
2a² प्लस 3b² प्लस c² प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, 2a कितना है 2a, b कितना है 3b प्लस 2a ab bc। देखिए यहाँ पहले BC दे दिया, उसके बाद AC दिया हुआ है, उससे कोई अंतर नहीं है, तो ACA लिख देंगे हम लोग। A कितना है 2 है 2A, C कितना है C है, एक बार और है प्लस 2BC, यानी कि B कितना है 3B है और C कितना है C है। तो यहाँ से हम लोग का आ जाएगा 2A प्लस 3B प्लस C का होल स्क्वायर। अच्छा, गुणनखंड के रूप में लिखना है तो 2 बार खंड कर देंगे इसको, 2A प्लस 3B प्लस C, और एक बार 2A प्लस 3B प्लस C। ये हम लोग का हो गया आंसर। क्या हो गया आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी हो गया, क्वेश्चन नंबर सी की ओर। क्वेश्चन नंबर सी की ओर, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी बोल रहा है, ये सी रहा, पेन चेंज। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है x² प्लस 4 प्लस 9 ZY Z² प्लस 4x माइनस 6xz माइनस 12z। ठीक है, फिर उसी फॉर्मूले से बनेगा, इसको a मान ले, इसको b मान ले, इसको c मान ले, और इसके बाद बैठा दें हम लोग। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना। इसको x² का x² प्लस इसको 2 का स्क्वायर प्लस इसको 3z का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 तो होगा ही, x है तो x को एक बार, और देखो एक बार संख्या आ रहा है तो इस संख्या क्या है b, 2ab माइनस माइनस, एक सेकेंड, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर इसमें माइनस आ गया है, यहाँ पर भी माइनस आ गया है, यहाँ पर भी माइनस आ गया है। अब केयर करने वाली बात है ये कि इसमें जेड है, इसमें जेड है, तो जेड की वजह से माइनस आया है, एक्स की वजह से आया है, क्योंकि इसमें हो सकता है कि 1 माइनस हो या 2 माइनस हो, ठीक है। 1 भी माइनस हो सकता है, 2 भी माइनस हो सकता है। अगर हम इसको, ओ सॉरी अंडो, अगर हम इसको यहाँ -3 मान लेते हैं तो ये तो प्लस रहेगा ही। अब यहाँ से 2ab, a कितना है 2bc, b कितना है ये और ये xz, तो x और z को कितना है माने 3z, ये z का वजह से माइनस हो जाएगा। अच्छा, एक बार और प्लस
टू, एक बार तो संख्या, तो संख्या होगा 2 इंटू जेड, जेड कितना माने हैं -3z। अब देखिए इस माइनस वजह से इसमें गुना हुआ तो ये माइनस हो जाएगा, इस माइनस हो जाके इसमें गुना हो जाएगा। देखें कि जब 2 गो में माइनस आ रहा है तो देखें कि 2 गो संख्या कहाँ प्रयोग हो रहा है, वो जहाँ जहाँ प्रयोग हो रहा है उसमें हम माइनस लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे ये स्क्वायर से पकड़ इसमें नहीं आता है, क्योंकि किसी भी संख्या के जब हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो माइनस प्लस में बदल जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, इसी वजह से। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो इसको कितने बार लिख देना है, 2 बार। ओके, एक बार, थ्री जेड हो गया, आंसर आप लोग का आ गया। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक बार रिवर्स करिएगा, देखिएगा, पक्का समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, चलिए डी नंबर की ओर बढ़ते हैं। आज टाइप 1 पूरा खत्म हो जाएगा और 2 क्वेश्चन बना है, बचा हुआ है डी और तीसरा जो कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। हम लोग केसी सिन्हा पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी के बुक में भी ये मिलेगा, केसी सिन्हा में भी, दोनों में दिया, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए डी नंबर बनाते हैं, 4x² माइनस 9y² प्लस z² माइनस 12xy माइनस 4xz प्लस 6yz। अच्छा, यहाँ से अब हम थोड़ा गौर करेंगे, इसमें भी x आया है, इसमें भी x आया है। अगर x माइनस में है तभी जाके ये दोनों माइनस में आया है, क्योंकि ये दोनों माइनस में होता था फिर यहाँ भी x, यहाँ भी प्लस में आता, तो इसका मतलब है कि हम लोग x का जो भी मान लेंगे वो माइनस में लेंगे। या और एक चीज गौर करने वाला है कि ये दोनों चीज का अगर मान माइनस में लेते हैं, y और z का, अगर y और z दोनों का मान माइनस में लेते हैं तो यहाँ xz है और x प्लस में है, तो xz प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और yz माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाए, x प्लस वाई, x और y, तो x प्लस में y माइनस में। तो एक बार हम लोग को यहाँ लेना होगा, एक बार यहाँ लेना होगा, एक बार यहाँ लेना होगा और एक बार यहाँ लेना होगा। ठीक है, अब आइए हम लोग गौर से देखते हैं, या तो आप इसको माइनस में ले लो या ये दोनों को माइनस में ले लो। इसको माइनस में लेके सेम आंसर मतलब कि उतना बन सकता है, या फिर ये दोनों को माइनस में लेकर बन सकता है, कैसे भी करिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि x के पहले माइनस आ जाएगा, इसलिए तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है, ये दोनों को माइनस में लेते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं 2x के होल स्क्वायर प्लस माइनस 3y के होल स्क्वायर प्लस माइनस z के होल स्क्वायर। अब यहाँ से अगर माइनस चिन्ह देते हैं, अगर यहाँ प्लस चिन्ह देते हैं हम, तो क्या लिख सकते हैं, 2xy है, x का मान कितना है 2x और y का मान कितना है -3y। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी का 4, 4 3 ही 12, एक्स वाई माइनस में प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से लिखते हैं हम प्लस का चिन्ह 2xz, क्या है xz, 2x का मान कितना है 4, x का मान 2x और z का मान -z।
ये फिर यहाँ भी माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब अंत में क्या है 2yz, y का मान कितना है -3y और z का मान क्या है -z। यहाँ -z और यहाँ -3y, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, जो कि यहाँ पर प्लस आ रहा है। ठीक है, अब सबको फॉर्मूला के अनुसार लिखेंगे 2x - 3y - z का होल स्क्वायर। अब कर रहे गुणनखंड के रूप में, तो इसी को 2 बार लिख देंगे प्रश्न से। ठीक है, 2x - 3y - z। इसका एक और आंसर भी हो सकता है, अगर पहले माइनस लेते हम लोग तो क्या आ सकता था 2x + 3y + z, ये भी आ सकता था। ये भी हो सकता था। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो जाएगा। यहाँ से भी माइनस कॉमन लिए तो दोनों माइनस माइनस गुना हो गया प्लस, ये माइनस, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस, सेम चीज उतना ही आ जाता है। चलिए एक बार हम एक दफ़ा आप लोग करके भी दिखा दे रहे हैं। ठीक है, चाहे खुद से कोशिश करिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, आप लोग एक बार खुद से प्रयास करिएगा। इस बार आप लोग ये x का मान को माइनस में लेकर अब बाकी दो को पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव और इसको पॉजिटिव। ठीक है, चलिए क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है 4x² + y² + z² - 4x - 2yz + 4zx का गुणनखंड कीजिए। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x² + y² + z² माइनस, अच्छा इसमें भी एक माइनस और दो माइनस है, तो यहाँ देखेंगे दोनों में ऐसा क्या कॉमन है कि जिसके चलते माइनस आ रहा है। देखिए इसमें दोनों गुना करके ये प्लस आया है, तो यानी कि z और x दोनों माइनस में होगा तभी प्लस आएगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे z और x दोनों माइनस है, तो माइनस माइनस करके यहाँ प्लस आ गया। पहला क्या है प्लस में, तो इसको क्या लिखेंगे 2x के होल स्क्वायर, y प्लस में होगा और z माइनस में होगा। ठीक है, अब यहां से करेंगे 2xy, तो ये x हो गया, यहाँ प्लस रहेगा 2xy + 2yz, 2y का मान y और z का मान -z। ठीक है, प्लस 2zx, z का मान -z इंटू -2x। ठीक है, इसको आप सोल्यूशन करिएगा तो क्या हो जाएगा -2x + y - z का होल स्क्वायर। अब इसको कार्य गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो -2x + y - z को 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, अगर इतना आंसर बुक में नहीं आ रहा है तो एक काम और आप लोग कर सकते हैं कि इस बार जो आप लोग माइनस में लिए उसको अपोजिट प्लस में ले लीजिए। देखिए
यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, ठीक है, यहाँ माइनस गुना में कॉमन होता है। यहाँ से क्या हो गया 2x हो गया, ये माइनस वाई हो गया प्लस जेड हो गया। फिर यहाँ से हम लोग अगर माइनस कॉमन लेते हैं, ठीक है, यहाँ से -1 चाहे माइनस कुछ भी, -1 लिख देने से और बेटर लगता है। यहाँ से ले लिए तो क्या हो गया, ये 2x माइनस वाई प्लस जेड। ये माइनस माइनस दोनों के गुना करके क्या कर दिए, प्लस कर दिए। प्लस कर दिए तो प्लस 1 से गुना होगा तो इसमें उतना ही कहीं उतना ही बचेगा। देखिए ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद,